परवदेश में अब बात उस शख्स की करेंगे जिसे नए ग्लोबल ऑर्डर का किंग मेकर माना जा रहा है, जिसकी सनक से अमेरिका से लेकर यूरोप तक की टेंशन बढ़ी हुई है। और वो शख्स कोई और नहीं है बल्कि वो है उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन। किम भले ही एक छोटे से देश का प्रतिनिधित्व करते हो, लेकिन ये वो देश है जिससे अमेरिका से लेकर पूरा पश्चिम तक डरता है, क्योंकि किम की सनक ऐसी है कि वो कब क्या कर जाएं कोई नहीं जानता है। वो मिस्टर अनप्रेडिक्टेबल है। और एक बार फिर उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर ने कुछ ऐसा किया है जिसने ट्रंप की चिंताएं बढ़ा दी हैं। उस ट्रंप की जो पूरी दुनिया को एक ही तराजू पर तौलते हैं। यह देखिए जरा, एक तरफ जहां दुनिया भर के देश ट्रंप के सामने सिर झुका रहे हैं, तो वहीं किम जोंग उन ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर उन्हें चुनौती देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। और इसी की झलक आज प्योंगयांग में देखने को मिली है, जहां वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की 80वीं वर्षगांठ पर किम ने अपनी सैन्य क्षमताओं का शक्ति प्रदर्शन किया है, अपने घातक हथियारों की झलक पूरी दुनिया को दिखाई है। और सबसे बड़ी बात यह कि किम के इस जश्न में चीन और रूस समेत दुनिया के कई देशों के बड़े नेता शरीक हुए, जो साफ संकेत है कि अमेरिका की अगुवाई वाले पश्चिमी प्रभुत्व वाली व्यवस्था को चुनौती देने के लिए नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है। आखिर किम के शक्ति प्रदर्शन में अमेरिका और यूरोपीय देशों के लिए क्या मैसेजिंग है? क्यों किम के घातक हथियारों का ट्रेलर देख ट्रंप बेचैन हो उठे हैं? इस रिपोर्ट में देखें। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन का ये शक्ति प्रदर्शन है। ये किम की सैन्य ताकत की सबसे लेटेस्ट झांकी है। ये किम का अमेरिका को सख्त संदेश है कि अगर उत्तर कोरिया पर हमले की सोची तो फिर उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ एटमी हथियारों से दिया जाएगा। प्योंगयांग जश्न में डूबा है। रेड कारपेट बिछा है, कई मेहमान प्योंगयांग पहुंचे हैं और इसकी वजह है किम जोंग उन की सत्तारूढ़ पार्टी वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की 80वीं वर्षगांठ। दरअसल वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया 80 वर्ष की हो गई है। इस मौके पर उत्तर कोरिया में जश्न मनाया गया, जिसमें रूस, चीन समेत दुनिया के कई देशों के बड़े नेता शामिल हुए। साथ ही इस मौके पर किम ने सैन्य परेड के साथ साथ अपने नए घातक हथियारों की झांकी भी दिखाई। इस जश्न में शामिल होने रूस की तरफ से सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव पहुंचे। उनके अलावा चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग, वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख टो लाम समेत कई देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। उत्तर कोरिया के प्योंगयांग से आई ये तस्वीरें अमेरिका को खटक रही हैं, क्योंकि रेड कारपेट पर दुनिया के 3 दबंग देशों के प्रतिनिधि कदम ताल कर रहे थे। उनके चेहरे की मुस्कान ऐलान कर रही थी कि अब अमेरिका के खिलाफ एक नया शक्ति संतुलन तैयार हो रहा है। एक ऐसी शक्ति जिसका एक साथ आना न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरे यूरोप के लिए जंग का ऐलान है। किम के इस शक्ति प्रदर्शन के बाद ये सवाल उठने लगे हैं, क्या अमेरिका की अगुवाई वाले पश्चिमी प्रभुत्व वाली व्यवस्था को चुनौती देने के लिए नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है? क्या नए वर्ल्ड ऑर्डर में किम एक अहम कड़ी है? क्या ये किम का अमेरिका को जंग का फरमान है? परेड का जब
पूरी तरह से विश्लेषण होगा तो उसमें अमेरिका के मेनलैंड तक पहुंचने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को दिखाया जाएगा। अभी तक इस बारे में कोई रिपोर्ट आई नहीं है, लेकिन ये अपेक्षा की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका के विरुद्ध जो इनकी चेतावनी है वो कारगर होगी। किम ने चेतावनी के साथ साथ अमेरिका से बातचीत के भी संकेत दिए, लेकिन उसके लिए एक शर्त भी रख दी। शर्त यह कि अगर अमेरिका उत्तर कोरिया पर पूरी तरह से परमाणु नष्ट करने की शर्त छोड़ता है तो फिर वो बातचीत के लिए तैयार है। एक तरफ प्योंगयांग जश्न में डूबा था, अमेरिका को चुनौती दे रहा था, वहीं दूसरी तरफ पीले सागर में अमेरिका ने साउथ कोरिया के साथ मिलकर वॉरशिप तैनात कर दी है, जिसे युद्धाभ्यास का नाम दिया जा रहा है। अमेरिका की इस तैनाती के बाद हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं, जिससे पूरी दुनिया डरी हुई है। ऐसे में न्यूक्लियर जंग का खतरा बढ़ गया है। किम जोंग उन दुनिया के वो नेता हैं जो अमेरिका को जंग की खुली चुनौती देने से भी गुरेज नहीं करते, क्योंकि कोरियाई युद्ध के बाद से ही उत्तर कोरिया अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। किम ने तो यहां तक कहा था कि अमेरिका में सत्ता चाहे क्यों ना बदल जाए, अमेरिका के खिलाफ उनका रवैया नहीं बदलेगा। अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर कई कड़े प्रतिबंध लगाए। इसके बावजूद उत्तर कोरिया लगातार परमाणु हथियारों का निर्माण कर रहा है। वहीं उत्तर कोरिया में अमेरिकी सामानों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। सिर्फ इतना ही नहीं, उत्तर कोरिया में अमेरिकी गाने सुनने तक की मनाही है। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान वो इस देश से संबंध सामान्य करना चाहते थे। इसके लिए 2 बार शिखर वार्ता भी हुई, हालांकि उनका कोई नतीजा नहीं निकला। इस बीच बार बार किम जोंग आरोप लगाते रहे हैं कि अमेरिका उससे जंग चाहता है। दरअसल ट्रंप खुद को दुनिया का सुपर बॉस मानते हैं। वो हर देश को एक ही तराजू पर तौलने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि अपने पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने किम को हमले तक की धमकी दे डाली थी। ट्रंप को उम्मीद थी कि उनकी धमकी से किम डर जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि उल्टा किम अमेरिका पर और हावी हो गए। किम जोंग उन ने अपनी सेना को हथियारों के निर्माण में तेजी लाने का आदेश दे दिया, साथ ही परमाणु हथियारों का तेजी से निर्माण करने लगे। वहीं ट्रंप को सीधी चेतावनी दी कि उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों के निशाने पर पूरा अमेरिका है। किम जोंग लगातार अपनी सैन्य ताकत को मजबूत कर रहे हैं। साथ ही उत्तर कोरिया में तेजी से परमाणु हथियारों का निर्माण हो रहा है। ऐसे में अमेरिका को डर है कि अगर किम चीन और रूस के साथ जा मिले तो फिर अमेरिका के खिलाफ ये त्रिकोण एक बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है। दरअसल चीन और रूस उत्तर कोरिया का सबसे विश्वसनीय साझेदार है, जिसकी झलक बीजिंग में देखने को मिली थी। जब सितंबर में बीजिंग में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के उपलक्ष्य में आयोजित एक विशाल सैन्य परेड में किम, पुतिन और जिनपिंग साथ दिखे थे। यही नहीं, चीन और उत्तर कोरिया के बीच पारस्परिक सहायता और सहयोग संधि है, जिस पर 1961 में हस्ताक्षर किए गए थे, जो वर्तमान में चीन की किसी भी राष्ट्र के साथ एकमात्र रक्षा संधि है। वहीं पुतिन के साथ किम जोंग की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। यही वजह है कि जब बीजिंग में दोनों नेता मिले थे तो दोनों का याराना साफ साफ देखने को मिला था। दोनों ने एक साथ एक गाड़ी में यात्रा की थी। न सिर्फ यात्रा, बल्कि पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में उत्तर कोरियाई सेना भेजने के लिए किम का धन्यवाद भी किया था।
दरअसल यूक्रेन के खिलाफ जंग में उत्तर कोरिया ने खुलकर रूस का समर्थन किया। उत्तर कोरिया के सैनिक रूस के समर्थन में यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, किम जोंग ने रूस को हथियारों की मदद भी दी। वहीं पुतिन भी किम को अपना दोस्त मानते हैं। यही वजह है कि किम और पुतिन के बीच परमाणु गठजोड़ भी मजबूत हो रहा है। खबरों की माने तो यूरेनियम खोजने में रूस उत्तर कोरिया की मदद करेगा। नए यूरेनियम से उत्तर कोरिया ज्यादा परमाणु बम बना पाएगा। साथ ही इस मदद से किम अमेरिका समेत पूरे पश्चिमी देशों पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाने में कामयाब होंगे। पिछले साल उत्तरी कोरिया ने 16 साल में सबसे ज्यादा तेजी से विकास किया, जो कि जीडीपी की जो बढ़ोतरी की दर है वो 3.7% आंकी गई है। तो ये अपने में दिखाता है कि उत्तरी कोरिया सैनिक तौर पर अपने आप को ताकतवर बनाने के साथ साथ आर्थिक तौर पर भी अपने को लामबंद कर रहा है। ट्रंप की टेंशन इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि किम उनकी धमकियों के बावजूद अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाने में जुटे हैं। उन्हें ना तो अमेरिकी प्रतिबंध का खौफ है और ना ही उनके हमले का। यही वजह है कि वो लगातार हथियारों का निर्माण कर रहे हैं। इस बीच दावा है कि उत्तर कोरिया ने नए सीक्रेट हथियार तैयार किए हैं। ये हथियार कोरियाई नेवी के लिए बनाए गए हैं। इन हथियारों से किम की नेवी को मजबूत बनाया जा रहा है। नए हथियारों में कई डिस्ट्रॉयर भी शामिल हैं। उत्तर कोरिया का दावा है कि उसके नए डिस्ट्रॉयर बेहद घातक हैं, जिनका तोड़ न पश्चिमी देशों के पास है न ही अमेरिका के पास। इन परिस्थितियों में पिछले कुछ महीनों से ट्रंप साहब अपने दूसरे काल में फिर से ये डबल स्पीक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं किम जोंग उन उनके मित्र हैं और उनसे दोबारा संपर्क किया जाना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, अगस्त के अंत में उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने बताया था कि किम जोंग उन की देखरेख में 2 नए एयर डिफेंस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। वहीं 5 अक्टूबर को प्रदर्शनी में किम ने चॉय ह्योन नौसैनिक युद्धपोत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने नौसैनिकों को मुंह तोड़ जवाब देने की बात की। उन्होंने कहा कि दुश्मनों को दंडित करने के लिए हमेशा तैयार रहा। किम जोंग उन भले ही एक छोटे से देश का प्रतिनिधित्व करते हो, लेकिन ये वो देश है जिससे अमेरिका से लेकर पूरा पश्चिम डरता है, क्योंकि किम जोंग उन की सनक ऐसी है कि वो कब क्या कर जाएं कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।